नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल डिलाइट में। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी जहाँ भी अच्छे हैं, मस्त हैं, बिंदास और ठंडी का मजा ले रहे होंगे। तो दोस्तों आज हम एक इंपॉर्टेंट अपडेट लेकर आए हैं जो कि है नेशनल प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अंतर्गत। इसके अंतर्गत जो वैकेंसी निकली है उसके बारे में आज बात करेंगे। तो आप पहली बात ये जान जाइए, एनपीसीसी जो है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का जो भी प्रोजेक्ट रहता है उसको अंडरटेक करती है, ठीक है। और वेबकॉस के साथ इसका टाई अप है। वेबकॉस भी एक मिनी ऑर्गेनाइजेशन है और ये मिलकर काम करते हैं जितने भी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट होते हैं उस पर। तो इसके अंतर्गत जो ब्रांच है सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल एंड अदर ब्रांचेज, उन सभी से रिलेटेड जेई की पोस्ट इसमें अवेलेबल है। और उसमें क्या है कि आपको बहुत ज़्यादा कोई फॉर्म अप्लाई नहीं करना है। इसमें एक जो फॉर्म दिया गया है उसको अप्लाई करना है और ईजिली आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें पहली कंडीशन है कि आप जैसे ही अप्लाई करेंगे, मतलब जितनी जल्दी अप्लाई करेंगे आपका उतना जल्दी शॉर्टलिस्ट अगर करते हैं वो, तो उतनी जल्दी आपका इंटरव्यू कंडक्ट करवा के आपको जल्दी से जल्दी प्लेसमेंट मिल जाएगा, ठीक है। तो जो कि आपका कॉन्ट्रैक्ट बेसिस रहने वाला है, ठीक है। तो इसका नोटिफिकेशन मैंने डाउनलोड कर लिया है। ये ऑफिशियल वेबसाइट है जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से भी डायरेक्टली विजिट कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने नोटिफिकेशन की तरफ। तो देखिए नोटिफिकेशन को मैंने ओपन कर लिया है। आप यहाँ देख सकते हैं क्लियरली मेंशन है यहाँ पे नेशनल प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड का, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइजेस है। उसके बाद देखिए एनपीसीसी जो है ए सब्सिडरी ऑफ वेबकॉस लिमिटेड। वेबकॉस एक मिनी रत्न ऑर्गेनाइजेशन है, ISO 9001:2015 मिनी रत्न ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। इसके अंतर्गत कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ की जो वैकेंसी निकली है वो किसकी है? साइट इंजीनियर की, आर्किटेक्ट की, जूनियर इंजीनियर की, सीनियर एसोसिएट असिस्टेंट इन अ डिसिप्लिन ऑफ सिविल, आर्किटेक्चर, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, IT, फाइनेंस, HR डिपार्टमेंट, ETC। यानी जो नॉन टेक्निकल वाले कैंडिडेट्स जो हैं, जो MBA वाले कैंडिडेट्स हैं, वो भी इसमें एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। फ्रॉम द कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस ये जो कोई वैकेंसी होगी वो होगी आपकी। जो चल रहे हैं प्रोजेक्ट उस पर भी होगा, जो आने वाले प्रोजेक्ट हैं उस पर भी होगा। ऑफिस रिक्वायरमेंट इन डिफरेंट स्टेट ऑफ इंडिया, जहाँ जहाँ इसके ऑफिस है उनकी रिक्वायरमेंट होगी तो वो आपको बुलाएंगे। पहला पॉइंट कह रहा है आपसे यहाँ पे, जो द पोस्ट विल बी प्योरली टेम्प्रोरी ऑन अ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस फॉर द ड्यूरेशन ऑफ ए स्पेसिफिक प्रोजेक्ट ऑनली। जो प्रोजेक्ट रहेगा आपको स्पेसिफिक प्रोजेक्ट तक के लिए आपको रखा जाएगा। उसके बाद CV जैसे ही रिसीव्ड होगा फॉर द वेरियस पोस्ट विल बी केप्ट इन अ डाटा बैंक। डाटा बैंक कहने का मतलब ये है कि आपका CV हमने ले लिया, तो आपका CV लेने के बाद हम उसको आपका शॉर्टलिस्ट करेंगे कि मान लीजिए एक कैंडिडेट है, आपका एक कैंडिडेट का CV हमने शॉर्टलिस्ट किया और उसको क्या करेंगे, विच विल बी अपडेटेड ऑन मंथली बेसिस। आपका मंथली बेसिस पे उस डाटाबेस में आपको रखा जाएगा, ठीक है। उसके बाद रिलेवेंट एक्सपीरियंस विल बी गिवन ड्यू वेटेज ऑन रिम्यूनरेशन शैल बी कमेंसुरेट विथ क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस। जो रिलेवेंट एक्सपीरियंस, जैसे मान लीजिए कोई आर्किटेक्ट है तो सिविल से ब्रांच से उसका डिप्लोमा या बीटेक कैंडिडेट्स होने चाहिए वो आपके, और उससे रिलेटेड जो भी एक्सपीरियंस रहेगा उसको वेटेज दिया जाएगा। मैनेजमेंट रिजर्व टू राइट टू फिक्स द क्राइटेरिया टू रिस्ट्रिक्ट द नंबर ऑफ अ कैंडिडेट टू बी कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू एंड अ टेस्ट। माने जो मैनेजमेंट है उसके पास टोटल राइट्स हैं कि वो कितने कैंडिडेट्स को रखेगा, कितने कैंडिडेट्स को नहीं रखेगा ऑन द बेसिस ऑफ इंटरव्यू उस चीज़ के लिए। नेम ऑफ कैंडिडेट वंस कंसीडर्ड फॉर द टेस्ट एंड इंटरव्यू एंड फाउंड अनफिट विल बी रिमूव्ड फ्रॉम द डाटा बैंक। अगर मान लीजिए इन्होंने डाटा बैंक में शॉर्टलिस्ट किया, आपसे आपका इंटरव्यू हुआ, इंटरव्यू आप क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, तो इंटरव्यू अगर आप क्वालिफाई नहीं करते हैं तो करंट फाइनेंशियल ईयर नहीं है, पूरे एक फाइनेंशियल ईयर के लिए आपका डाटाबेस से नाम हटा दिया जाएगा। फिर आप नेक्स्ट ईयर चाहेंगे तो आप अप्लाई कर पाएंगे इसमें, ठीक है। तो यही बात यहाँ पे पॉइंट में लिखा गया है। इम्पैनलमेंट शैल बी मीन एनी एश्योरेंस फॉर एम्प्लॉयमेंट इन द कंपनी, नॉट मीन मतलब आप परमानेंट होने के लिए इसमें कोई भी क्लेम नहीं कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन जो होगा SC ST एंड OBC कैंडिडेट्स के गवर्नमेंट रूल के हिसाब से होगा। प्रेफरेंस विल बी गिवन टू द SC ST OBC PWD कैंडिडेट्स इफ अदरवाइज फाउंड सुटेबल। अगर प्रेफरेंस दिया जाएगा अगर वो सुटेबल है तो। द एप्लीकेशन शुड बी सबमिटेड इन द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट। जो इसमें फॉर्मेट है मैं आपको अभी दिखाऊंगा, उस फॉर्मेट में ही आपको अप्लाई करना है। सबमिटेड इन द प्रेस्क्राइब्ड परफॉर्मा एंड पोस्ट अप्लाई टू बी सुपरस्क्राइब्ड ऑन द इन्वेलप ऑफ द एप्लीकेशन। जो आप लिफाफा रखेंगे उस पर आप लिख के भेजेंगे इसको। द हेडक्वार्टर ऑफ अ पर्सन्स अपॉइंटेड विल बी डिसाइडेड बेस्ड ऑन द प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट, हाउएवर दे विल बी लायबल टू बी पोस्टेड एनीवेयर इन इंडिया और अब्रॉड एज पर द एजेंसीज ऑफ द वर्क ऑफ अ कंपनी। कंपनी के वर्क के हिसाब से आपको अगर फॉरेन में भी भेजा जाता है तो आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। The mere fact that a candidate has submitted his/her application against the advertisement and apparently fulfilling the criteria as prescribed in the advertisement would not be bestow on him/her right to be definitely called for the test interview considered further for engagement। मतलब आप अप्लाई तो कर देंगे
लेकिन आप उसको क्लेम नहीं कर सकते कि हमारा शॉर्ट लिस्ट किया कि नहीं किया और हमें क्यों नहीं कर रहा है, ठीक है। इंटरेस्टेड कैंडिडेट फुलफिलिंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जो क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं वो CV जो इस फॉर्मेट में दिया गया है विद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, जो आपके एलिजिबल क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट है, लाइक जो भी डिप्लोमा, BTech एंड MBA जो कुछ भी है आपका, उसको आप सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के साथ अटैच करके, और कास्ट सर्टिफिकेट है आपका अगर OBC SC ST कैंडिडेट हैं, चाहे PWD कैंडिडेट्स हैं, तो आप उसमें लगा के उसको सेल्फ अटेस्टेड करके आप उसको भेजेंगे। कब तक? 31/3/2023 तक। यानी आप जितना जल्दी से जल्दी हो सके इसको भेज दीजिए, ताकि आपका फॉर्मेट क्या हो, CV शॉर्टलिस्ट किया जाए और आपका इंटरव्यू कंडक्ट करवाया जाए, ठीक है। तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और जो लोग अभी भी तक वेट कर रहे थे कि वैकेंसीज़ का चाहे कुछ भी है, तब तक जब तक जॉब नहीं मिल रही है तब तक आप इसमें मौका है, अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद देखिए अप्लाई टू, आपको कहाँ भेजना है ये बात क्लियर होनी चाहिए। GM HR NPCC लिमिटेड, कॉर्पोरेट ऑफिस प्लॉट नंबर 148 सेक्टर 44 गुरुग्राम, ठीक है, हरियाणा में ये भेजना है। इस एड्रेस को आप इनवेलप पे बाहर साइड में फिल करके भेजेंगे। उसके बाद देखिए ये परफॉर्मा है, जिस पे आपको फॉर्मेट पे आपको फॉर्म भरना है। ऐसा नहीं कि आपने CV बना दिया, CV के साथ लगा के भेज देना है, ऐसा कुछ नहीं करना है। आपको यही फॉर्मेट डाउनलोड करना है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहाँ से आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लेंगे। इसको डाउनलोड करिए, यहाँ पर फोटो लगाना है आपको। फिर उसके बाद देखिए एप्लीकेशन फॉर द मेंटेनिंग डाटा बैंक फॉर द पोस्ट ऑफ, आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए आर्किटेक्ट है तो आर्किटेक्चर, ठीक है। फिर उसके बाद नेम डालना है, फादर्स नेम, मदर्स नेम आपको फुलफिल करना है इन कैपिटल लेटर्स। उसके बाद सेक्स डालना है आपका मेल फीमेल, मैरिटल स्टेटस, रिलीजन, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, नेशनैलिटी, मदर टंग, एज जो आपकी होगी इस डेट तक वो डालना है। उसके बाद डोमिसाइल, ब्लड ग्रुप, आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, इट्स मीन आपके जैसे कोई तिल हो चेहरे पे चाहे कहीं और, तो आप उस चीज़ को मेंशन कर सकते हैं यहाँ पे। द कैटेगरी वेदर यू बिलोंग, मतलब आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आपको यहाँ पे टिक करना है। उसके बाद लैंग्वेज नोट में आप डाल सकते हैं किस लैंग्वेज, कौन कौन सी लैंग्वेज आप जानते हैं। एकेडमिक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस को जो आप डालेंगे तो उसमें डालते समय ध्यान रखिएगा, सबसे पहले अपर क्वालिफिकेशन देन लोअर क्वालिफिकेशंस को आप फुलफिल करेंगे। जैसे मान लीजिए आप BTech हैं तो BTech डालेंगे, देन 12th, देन 10th, ओके। उसके बाद हाईएस्ट क्वालिफिकेशंस इन हिंदी आप डालेंगे। ट्रेनिंग रिसीव्ड इफ एनी, अगर आपने कोई ट्रेनिंग रिसीव किया हुआ तो वो भी आप डाल सकते हैं। फिर उसके बाद एक्सपीरियंस, आप जो एक्सपीरियंस है वो डाल सकते हैं। फिर उसके करस्पॉन्डेंस एड्रेस जो होगा आपका परमानेंट एड्रेस, उसके पैन नंबर, आधार नंबर, गार्जियन का मोबाइल नंबर, कॉन्टैक्ट मोबाइल नंबर, वैलिड ईमेल आईडी, पासपोर्ट नंबर, वैलिड अप टू कब तक है, एनी अदर इन्फॉर्मेशन जो कुछ भी हो आप यहाँ पे फुलफिल कर सकते हैं। अपना सिग्नेचर करके यहाँ पे डेट मेंशन करके आप यहाँ पे फिल कर देंगे इस फॉर्म को, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें फिल करने के बाद आपको क्या करना है कि अपने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के साथ एक बड़े से लिफाफे में, जिसमें A4 साइज़ का पूरा आता है, और ये एड्रेस जो है मैंने आपको अभी ऊपर की तरफ दिखाया था, वेट अ बिट, ये एड्रेस जो आपको दिखाया है मैंने ये वाला, इस एड्रेस को आपको बाहर इन्वेलप पे भर के आपको भेज देना है, ठीक है। तो एक छोटा सा वैकेंसी के बारे में जो इन्फॉर्मेशन था मैंने आप सभी के सामने शेयर किया। मुझे लगता है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसी अपडेट लेकर मैं आप तक पहुँचाता रहूँ। धन्यवाद।